नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ क्या निराश हुआ जाए के बारे में पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। हिंदी साहित्य की रचना में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। द्विवेदी जी का जन्म सन 19 अगस्त 1907 को हुआ तथा उनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। लोग कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए। वे कहते हैं हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके उन्होंने कई उदाहरण पाठ में पेश किए हैं। कहानी के सार में लेखक ने हमें बताया है कि वह समाज में फैली सामाजिक बुराइयों से बहुत चिंतित हैं तथा चाहते हैं कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों के बारे में भी पता लगना चाहिए। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों में आजकल केवल बुराई से संबंधित खबरें ही छपती हैं, जिन्हें पढ़कर दूसरे लोगों को मन में केवल निराशा ही उत्पन्न होती है कि समाज में हर तरफ बुराई है, और समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि समाज में अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेखक ने पाठ में कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि समाज में अभी भी अच्छाई है तथा अच्छे व्यक्ति हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्या निराश हुआ जाए। पहला पद्यांश है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। यहाँ पर ठगी का अर्थ है चालबाज, तस्करी, चोरी से सीमा पार ले जाने का काम, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण तथा आरोप प्रत्यारोप का अर्थ है एक दूसरे पर आरोप लगाना या उन्हें गलत सिद्ध करना। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि जब भी मैं समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ तो मैं उदास हो जाता हूँ, क्योंकि समाचार पत्रों में केवल चालबाजी, डकैती, चोरी तथा सीमा पार से चोरी छुपे काम करने की खबरें छपती रहती हैं। इस तरह के काम आजकल बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अनैतिक आचरण, बुरा आचरण चारों तरफ फैला हुआ है। समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है समाज में सभी बुरे लोग व्याप्त हैं तथा अच्छे लोगों की कमी हो गई है या वह बिल्कुल ही नहीं रह गए हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी खबर जिसे पढ़कर मन प्रसन्न हो ऐसा समाचार पत्रों में उन्हें दिखाई नहीं देता। अगले पंक्तियां हैं, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बड़े आदमी ने कहा है कि
इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। यहाँ पर संदेह का अर्थ है शक, दृष्टि, नज़र तथा दोष, बुराई। द्विवेदी जी ने इन पंक्तियों का भाव है कि आज के समय में हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर आसीन है अर्थात कार्य कर रहा है, लोगों का उस पर विश्वास उतना ही कम है। वह उसमें केवल दोष ही देखते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने अपने जीवन में कितने ही अच्छे काम किए हों, यदि उससे कोई भूल हो जाए तो केवल उसकी भूलों को अर्थात गलतियों को एक विषय में ही बताया जाता है। आज के समय में केवल वही व्यक्ति सुखी है जो किसी से कुछ नहीं कहता अर्थात चुपचाप अपना काम करता रहता है। अगली पंक्तियां हैं, जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। द्विवेदी जी कहते हैं कि इस समय लोगों की यह आदत हो गई है कि वह हर व्यक्ति में बुराई ढूंढते हैं। अच्छाई को देखने का उनका नज़रिया समाप्त हो चुका है। वह हर उस व्यक्ति में बुराई ढूंढते हैं जिसने अपने जीवन में चाहे कितने ही भले काम किए हों, लेकिन यदि उसने कोई गलती कर दी है तो वह केवल उसकी उस गलती के बारे में ही दूसरे लोगों को बताते हैं तथा उसके गुणों को छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जो लोग दुनिया में हैं उनमें अच्छाई बची ही नहीं, और बची है तो बिल्कुल कम। अर्थात जब लोग केवल दूसरों की बुराइयों के विषय में बताते हैं तो उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि समाज में अच्छाई बची ही नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में डूब गया? संस्कृति का अर्थ है यहाँ पर परंपरा, अतीत अर्थात बीता हुआ समय, गहरे अर्थात गड्ढा। द्विवेदी जी की इन पंक्तियों का भाव है कि यदि वास्तव में ही दुनिया में समाज में यही स्थिति देखने को मिल रही है, अर्थात चारों तरफ बुराई ही बुराई देखने को मिल रही है, तो यह चिंता का विषय है। इसके विषय में सोच विचार किया जाना चाहिए तथा हमें अपने व्यवहार को बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह भारतवर्ष ऐसा नहीं है जिसकी कल्पना हमारे नेताओं ने की थी। हमारे नेता गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी जी एक अच्छे भारतवर्ष की कल्पना करते थे, जबकि आज के समय का भारत उनके सपनों का भारत नहीं है। लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाए हैं। वह कहते हैं कि यह गांधी का भारत है नहीं है तथा ना ही तिलक का भारत है, क्योंकि गांधी और तिलक ने ऐसे भारतवर्ष की कल्पना की थी जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, दूसरों की सहायता करें, जबकि आज के समय में यह हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। मदन मोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत के गहरे गड्ढे में डूब गया मालूम होता है। अर्थात चारों तरफ बुराइयों को देखकर ऐसा लगता है कि मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने जिस भारतवर्ष की कल्पना की थी वह कहीं अतीत के गहरे गड्ढे अर्थात बीते समय में कहीं पर खो गया है। अगली पंक्तियां हैं, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता।
हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महासमुद्र अर्थात महासागर, मनीषियों अर्थात ऋषि। द्विवेदी जी की इन पंक्तियों का भाव है कि लेखक ने एक प्रश्न उठाया है कि जो हमारा पुरातन भारत अर्थात पुराना भारत था, जिसमें आर्य समाजी, द्रविड़ समाजी लोग, हिंदू और मुसलमान सब भाइयों की तरह रहते थे, यूरोपीय और भारतीय परंपराओं की, उनके आदर्शों की मिलन भूमि भारत थी, अर्थात दूसरे लोग भी भारत में आकर मिलन का अनुभव करते थे। लेखक को अभी भी बात इसका विश्वास नहीं है और वह कहते हैं कि क्या यह वही भारत है, गांधी का भारत, तिलक का भारत, जिसकी लोग मिसाल देते थे। उन्हें आज भी विश्वास नहीं है कि मेरी महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा। जो हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था भारत का, वो वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अर्थात लेखक को आज भी यह लगता है कि जिस भारतवर्ष की कल्पना हमारे नेताओं ने तथा ऋषि मुनियों ने की थी, हमारा भारत वैसा भारत बनकर रहेगा। क्योंकि यदि हम अच्छाई करेंगे तो, अच्छाई से संबंधित काम करेंगे तो हम उस भारतवर्ष की कल्पना कर सकते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं तथा झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यहाँ पर जीविका का अर्थ है रोजगार, निरीह अर्थात कमज़ोर, श्रमजीवी अर्थात मेहनत करने वाला, फ्रेब अर्थात धोखा। लेखक कहता है कि आज का समाज को यदि हम देखें तो हमें चारों तरफ ऐसा ही माहौल दिखाई देता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन चला रहे हैं और जो कमज़ोर हैं, उन्हीं का शोषण किया जा रहा है और वही शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसके विपरीत झूठ और धोखे का कारोबार करने वाले, अर्थात जो लोग झूठ बोलकर और दूसरों को लूटकर अपना घर चलाते हैं, उनका अधिक व्यापार फैल रहा है या वे लोग अधिक फल फूल रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। पर्याय अर्थात समानार्थी, भीरू डरपोक, बेबस लाचार, आस्था विश्वास। लेखक कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, कि आज के समय में जो व्यक्ति ईमानदार है उसे मूर्ख कहा जाता है, अर्थात उसे मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, क्योंकि वह डरपोक है, लाचार है और बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के बारे में जो आस्था और विश्वास है वो कहीं ना कहीं हिलने लगा है। मनुष्य के जीवन के महान मूल्य, सच्चाई, ईमानदारी पर भरोसा अब डगमगाने लगा है। अगली पंक्तियां हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चर्म और परम है। भौतिक अर्थात सांसारिक, संग्रह अर्थात इकट्ठा करना, चर्म अंत, परम परम प्यारा। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि प्राचीन भारत से ही भारत के लोगों ने सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं को इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में ज़्यादा महत्व नहीं दिया। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते हैं, अच्छाई को महत्व देते हैं। भारतीयों के अनुसार मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित हैं वही उचित हैं।
अर्थात सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी की भावना उसके अंत तक जानी है और यही बात हमें अच्छी लगती है। हम देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद केवल उसकी अच्छाइयों को याद किया जाता है। उसके कर्म से अर्थात जीवन में जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं से उसी व्यक्ति की पहचान होती है। यदि कोई व्यक्ति बुरे काम करता रहा सारी जिंदगी तो मृत्यु के पश्चात कोई व्यक्ति उसको याद करता है तो उसके बुरे कामों के लिए ही तथा बुरे कामों का उदाहरण देते हुए ही उस व्यक्ति को याद किया जाता है, जबकि अच्छे व्यक्ति को हमेशा सब लोग अच्छे में ही याद करते। उस समय के लोग किसी भी तरह के सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को संग्रह करने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास करते थे, उसकी अच्छाई को महत्व देते थे। अगली पंक्तियां हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लोभ, मोह अर्थात लालच, काम, क्रोध, गुस्सा स्वाभाविक, स्वतः विद्यमान, उपस्थित, प्रधान, मुख्य तथा आचरण, व्यवहार। इन पंक्तियों में द्विवेदी जी कहते हैं कि व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम क्रोध की भावना उसके व्यवहार में जो झलकती है वे स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर से ही आते हैं, पर उन्हें मुख्य शक्ति नहीं मानना चाहिए, अपितु अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा है। अर्थात यदि हम अपनी बुद्धि को लोभ मोह काम क्रोध के भरोसे छोड़ दें तो यह उचित नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा अर्थात ध्यान न देना, गुमराह अर्थात जो रास्ता भटक गया हो। द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत में वर्ष में हमेशा ही सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाइयों को महत्व दिया गया है। उस समय में मनुष्य एक दूसरे के गुणों और उनकी शक्ति में विश्वास रखते हैं, उसी के गुणों का गुणगान करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। जिस तरह से भूखे इंसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो भूख उसके अंदर विद्यमान है उसको हम एक तरफा नहीं कर सकते, बीमार के लिए जितनी ज़रूरी दवा है उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो व्यक्ति अपना रास्ता भटक गया है तथा गलत राह पर चल निकला है उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों को महत्व दिया जाना चाहिए, इन सब की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराइयों को उजागर नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ समझेंगे। धन्यवाद।